अपने चैनल एस्ट्रोलिंक में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कब होती है पहली संतान पुत्र। दोस्तों, हमारी कुंडली में ऐसी कौन कौन सी स्थितियाँ निर्मित होती हैं जिनसे कि हमारे यहाँ पहली संतान पुत्र के रूप में प्राप्त होती है। दोस्तों, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बहुत सी कुंडलियों पर रिसर्च करने के बाद ही मैंने ये एपिसोड तैयार किया है। दोस्तों, अगर आप अपनी कुंडली उठाइए और चेक कीजिए कि जो स्थितियां मैं बता रही हूँ क्या वो स्थितियां आपकी कुंडली में हैं, और अगर हैं तो या तो आपको पुत्र संतान की प्राप्ति हो चुकी है या फिर होने वाली है। दोस्तों, आजकल प्लानिंग का ज़माना है। हर व्यक्ति प्लानिंग से चलता है। हर व्यक्ति एक या दो बच्चे ही पैदा करता है। तो हर व्यक्ति चाहता है कि उन एक या दो बच्चों में कम से कम एक संतान पुत्र अवश्य हो। तो दोस्तों, अगर कोई ऐसा चाहता है तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है। दोस्तों, आज हम देखते हैं कुंडली के माध्यम से कि ऐसी कौन कौन सी स्थितियां होती हैं कि अगर वो हमारी कुंडली में है तो हमें पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये है हमारी कुंडली और ये है हमारी कुंडली का पंचम भाव। दोस्तों, ये जो पंचम भाव होता है ये संतान का भाव होता है, और ये जो हमारा पहला भाव होता है ये लगन भाव होता है। ये भाव हमारे व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो दोस्तों, पंचमेश यानी पंचम भाव का स्वामी जाकर अगर लगन में बैठ जाए, यानी इस भाव में जो राशि है, जिस नंबर की राशि है, उस राशि का जो स्वामी होता है वो अगर जाकर लगन में बैठ जाए और उसके साथ गुरु बैठ जाए, या फिर कहीं से भी गुरु उस पर अपनी दृष्टि डाल दे, तो ऐसे में 101% पुत्र ही प्राप्त होता है। दोस्तों, मेरे बहुत से बहन भाई ऐसे हैं जिन्हें कुंडली देखना नहीं आता। तो दोस्तों, उन्हें मैं एक बहुत ही सिंपल तरीके से समझा देती हूँ। आप अपनी कुंडली निकाल लीजिए और चेक कीजिए। दोस्तों, इस पंचम भाव में अगर 1 नंबर लिखा है या 8 नंबर लिखा है और मंगल यहाँ बैठा हुआ है, तो या फिर यहाँ पर 2 नंबर लिखा है या 7 नंबर लिखा है और शुक्र यहाँ पर बैठा हुआ है, या फिर यहाँ पर 3 नंबर लिखा है या 6 नंबर लिखा है और बुध यहाँ पर बैठा हुआ है, या फिर यहाँ पर 5 नंबर लिखा है और सूर्य यहाँ पर बैठा हुआ है, या फिर यहाँ पर 4 नंबर लिखा है और चंद्रमा यहाँ पर बैठा हुआ है, या फिर यहाँ पर 10 नंबर लिखा है या 11 नंबर लिखा है और शनि यहाँ पर बैठा हुआ है। दोस्तों, अगर इस प्रकार की स्थिति है और जो ग्रह यहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ शनि लिखा है लेकिन शनि के अलावा कोई भी जो ग्रह यहाँ बैठा हुआ है उसके साथ गुरु बैठ जाए, या फिर गुरु यहाँ बैठ जाए, या फिर गुरु यहाँ बैठ जाए, या फिर गुरु यहाँ बैठ जाए, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में
गुरु अगर पंचमेश के साथ जो ग्रह यहाँ बैठा हुआ है वो पंचमेश कहलाएगा। तो गुरु अगर यहाँ बैठे हुए ग्रह के साथ बैठ जाए तो भी पहली संतान पुत्र ही होती है। और अगर गुरु की दृष्टि लगन पर पड़ जाए, दोस्तों अगर गुरु यहाँ बैठेगा तो गुरु अपनी 9वीं दृष्टि लगन पर डालता है, तो ऐसे में पुत्र संतान प्राप्त होती है। और अगर गुरु यहाँ बैठ जाए तो ऐसे में अपनी 7वीं दृष्टि से गुरु लगन को देखता है, तो ऐसे में भी पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। और अगर गुरु यहाँ बैठ जाए तो यहाँ से गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से लगन को देखता है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में भी पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों अगर कोई भी इस तरह की स्थिति आपकी कुंडली में है तो 101% आपके यहाँ पुत्र संतान की ही प्राप्ति होगी। दोस्तों अगर आपको पुत्र संतान की प्राप्ति हो चुकी है तो भी आप अपनी कुंडली को चेक कीजिए कि जो मैंने आपको बताया वो सही है या नहीं, या फिर अगर आप अभी कंवारे हैं और आपको पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं हुई है तो कुंडली मिलान करते वक्त आप अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो विवाह को अवॉइड कर सकते हैं। दोस्तों आज के एपिसोड में मैंने आपको बताया कि किन किन परिस्थितियों में पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी कौन सी स्थितियां हमारी कुंडली में होती हैं कि जिससे हमारे यहाँ कन्या संतान की ही प्राप्ति होती है। दोस्तों कन्या संतान बहुत से लोग आपराधिक स्थिति को अपना लेते हैं कि उनके यहाँ अगर कन्या संतान होती है तो वो उस भ्रूण को खत्म कर देते हैं, नष्ट करा देते हैं। तो दोस्तों ऐसा ठीक नहीं है। अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपकी कुंडली में कोई इस तरह की स्थिति है कि आपके यहाँ कन्या ही संतान पैदा होगी तो आप उसके लिए क्या करें। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।